हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मल्टी डेलीगेट के मल्टी डेलीगेट क्या होते हैं, क्यों यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि डेलीगेट क्या होते हैं। एक काम करते हैं, उसका छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। पहले डेलीगेट यूज़ करने से पहले मैंने आपको ये दो मेथड दिखाए थे, एक था नॉन स्टैटिक और एक था स्टैटिक। अब मेथड को कॉल करने के दो ही तरीके हैं। अगर नॉन स्टैटिक है तो आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ और ये जो प्रोग्राम डॉट करके आप नॉन स्टैटिक मेथड कॉल कर लो। दूसरा है स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड को हम कॉल करते हैं क्लास के नाम के साथ डायरेक्ट डॉट लगा के, और हम स्टैटिक मेथड कॉल कर लेते हैं। एक तीसरा तरीका मैंने आपको दिखाया था, वो होता है डेलीगेट, कि हम डेलीगेट बना के भी उस मेथड को कॉल कर सकते हैं। डेलीगेट बेसिकली एक सेव फंक्शन पॉइंटर है जो किसी भी मेथड का रेफरेंस होल्ड करके रखता है अपने पास, के बाद में जब कभी भी आप रन टाइम पे उसको कॉल करो और आपका मेथड कॉल हो जाए। आज मैं आपको दिखाऊंगा मल्टी डेलीगेट। मल्टी डेलीगेट क्या होता है। एक काम करते हैं, हम क्लास बनाते हैं मल्टी डेलीगेट की। बल्कि एक काम करता हूँ, मैं यहीं पे मेथड बनाना शुरू कर देता हूँ। एक कमेंट दे देते हैं हम, मल्टी डेलीगेट, और एक वाइड मेथड बनाता हूँ मैं, सेंड ईमेल। एक और मेथड बनाता हूँ मैं, सेंड एसएमएस। एक और मेथड बनाता हूँ मैं, सेव लॉग। ये मैंने ना तीन मेथड बना लिया है, एक सेंड ईमेल का, एक सेंड एसएमएस का, और एक सेव लॉग का। अब ये तीनों क्या है, वाइड है इसकी रिटर्न टाइप। अब मल्टी डेलीगेट क्या करता है कि हमने सिंगल डेलीगेट तो देखा था, अब मल्टी डेलीगेट हम यूज करते हैं कि हम तीनों मेथड एक ही डेलीगेट के साथ कॉल कर सकते हैं। इससे हमें फायदा ये होगा कि हमें बार बार ये रन टाइम पे अलग अलग मैनुअल कॉल करने की नीड नहीं होगी। हम सिर्फ वो डेलीगेट देंगे और ये तीनों मेथड हमारे कॉल हो जाएंगे। अब हम बनाते हैं एक और डेलीगेट। सबसे पहले मॉडिफायर मॉडिफायर आएगा पब्लिक, उसके बाद आएगा डेलीगेट कीवर्ड, उसके बाद रिटर्न टाइम हमारी मेथड की वाइड है तो ये भी वाइड होगी। उसके बाद डेलीगेट का नाम दे देते हैं हम मल्टी डेलीगेट। ये हमने बना दिया मल्टी डेलीगेट। अब हम तीनों मेथड इसको असाइन करेंगे। ये मैं सब रिमूव कर देता हूँ प्रीवियस वर्क। प्रोग्राम की क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने, ठीक है। अब मल्टी डेलीगेट का भी एक ऑब्जेक्ट बनेगा। इसके अंदर मैं पास कर दूंगा प्रोग्राम डॉट सेंड ईमेल। यहाँ तक तो गाइस आप लोग को क्लियर था कि मैंने क्या किया, एक मेथड इसको असाइन कर दिया। अब इसने क्या करा, उस मेथड का रेफरेंस होल्ड कर लिया। अब हम सेंड ईमेल को यूज कर सकते हैं मल्टी डेलीगेट में। अब मुझे जो सेंड ईमेल के अलावा यूज करना है ना, तो मैं कैसे यूज करूंगा। ये मैंने ऑब्जेक्ट तो बनाया हुआ है, इसका नाम लूंगा मैं, ठीक है। उसके बाद मैं लगाऊंगा प्लस और इक्वल टू। प्लस और इक्वल टू लगाने से ये होगा कि जो मल्टी डेलीगेट है ना, उसकी वो लिस्ट बना देगा कि कौन कौन से मेथड कॉल करना है। ये मैंने एक बना दिया, प्लस इक्वल टू सेंड एसएमएस। सबसे पहला था हमारा सेंड ईमेल, उसके बाद मुझे नीड पड़ी कि मुझे एक और मेथड कॉल करना है, तो मैंने प्लस इक्वल टू, इस ऑपरेटर ने मेरी मदद करी और एक और मैंने इसको असाइन कर दिया प्रोग्राम डॉट सेंड एसएमएस।
इसी तरह अगर मुझे एक और कॉल करना पड़ेगा ना, सेम कॉपी करूंगा मैं और यहाँ पे मैं दे दूंगा सेंड सॉरी सेव लॉग। ये देखो गाइस, एक ही डेलीगेट को मैंने मल्टी मेथड असाइन कर दिया। अब क्या होगा कि ये तीनों वन बाय वन कॉल हो जाएंगे। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। ये देखो गाइस, ईमेल सेंड का मेथड भी चल गया मेरा, एसएमएस का भी चल गया और सेव का भी चल गया। इससे हमें कितना फायदा हो गया कि मल्टी मेथड हमें अलग अलग मैनुअली कॉल नहीं करने पड़े। हमने डेलीगेट को दिए, डेलीगेट ने मल्टी असाइन एक्सेप्ट करे और उसे कॉल कर लिया। ये मैंने एंड में इसको कॉल कर दिया। अब एक चीज बताता हूँ इम्पोर्टेंट, वो ये है कि आपने ये देखा होगा मैंने तीनों मेथड वाइड रखे हैं। इसकी रिटर्न टाइप क्या है, वाइड। जब भी मल्टी डेलीगेट आप यूज करोगे तो कोशिश करना कि मेथड वाइड ही हो, उसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं हो। अगर मैं कोई ऐसे मेथड बना दूं जिसकी इंटीजर हो या कोई प्लस करके रिटर्न कर रहा हो, या मैंने एक मेथड बनाया फॉर एग्जांपल, ये मैंने एक मेथड बनाया लेकिन अभी मैंने क्या किया, रिटर्न टाइप इंटीजर कर दी। इन दोनों को प्लस करके ये दे दो मुझे रिटर्न करके। ये मैंने तीन मेथड बना दिए, तीनों क्या करते हैं, पैरामीटर लेते हैं और वैल्यू रिटर्न कर देते हैं। अगर मैं इसको डेली मल्टी डेलीगेट से कॉल करूंगा ना तो पता होगा क्या, ये पहले वाले की वैल्यू चेक करेगा, दूसरे वाले की करेगा, लेकिन रिटर्न क्या करेगा, थर्ड वाले की। क्यों, ऊपर वाले की दोनों की स्किप कर देगा। बस ये मल्टी डेलीगेट में थोड़ा इशू है। बाकी ये है कि वाइड रिटर्न टाइप ही यूज करनी चाहिए, क्योंकि ये मल्टी डेलीगेट का उसूल है, समझ लो। बस आप कोई ऐसी इंटीजर या डबल रिटर्न करोगे ना, तो ये जो लास्ट वाला जो मेथड आपका मल्टी डेलीगेट कॉल करेगा तो वो लास्ट वाले की वैल्यू ही दिखाएगा। तो इसलिए ये प्रीफर किया जाता है कि मल्टी डेलीगेट में कोशिश करो कि वाइड मेथड ही यूज करो। आई होप गाइस कि आपको मल्टी डेलीगेट समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगा करेगा, लाइक करा करें, सब्सक्राइब करा करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी न्यू टॉपिक के साथ।